कल गणेश चतुर्थी पर्व है और पूरे भारत में इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। चौमू के प्राचीन गढ़ गणेश की बात करते हैं तो हमारे आराध्य देव भगवान गणेश का कल किस तरह से विधिवत पूजन होगा, कब आरती होगी, सभी तरह की जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले आपको दिखा दें कि ये चौमू का गढ़ गणेश मंदिर है, किस तरह की व्यवस्थाएं होने वाली है। सुरक्षा को लेकर खुद चौमू थानाधिकारी प्रदीप शर्मा जी वो खुद यहाँ पर मौजूद है और मंदिर प्रशासन से बातचीत की जा रही है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह से व्यवस्थाएं होनी है। पहले तो बात करते हैं मंदिर, आप पुजारी हैं, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण शर्मा। अच्छा, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? पुलिस भी आई हुई है, सुरक्षा व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? व्यवस्था भी है, नगर पालिका नगर परिषद की भी है और ये स्काउट वगैरह सब छोटे मोटे जितने भी संगठन है वो सब कोऑपरेट करते हैं और अच्छे तरीके से मेले को संपन्न करवाते हैं। अच्छा, हजारों लोग आते हैं दर्शन के लिए क्योंकि व्यवस्थाएं ठीक रहे, महिला कांस्टेबल और सभी तरह की व्यवस्था हमेशा रहती है। व्यवस्थाएं देते हैं, पुलिस थाना चौमू हमारी हमेशा सहायता करते हैं, बढ़िया व्यवस्था बना के रखते हैं। सर, हमेशा पुलिस सजग रहती है और हमेशा आप जिस तरह से व्यवस्थाएं देख रहे हैं, एक तरफ बारिश भी हो रही है, इस बारिश में भी आप व्यवस्थाएं देखने आए, किस तरह से मंदिर में सुरक्षा को लेकर आप देख रहे हैं? नहीं, मैनेजमेंट तो चलो, क्योंकि क्राउड ज्यादा रहेगी, इसको कंट्रोल करना तो खैर हमारा रात दिन का काम है। हमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो कुछ एक रास्ते हैं, जैसे एक तो मंदिर में जो अंदर एंट्री है उस पे अंदर जाने का बाहर निकलने का एक ही गेट है, वो थोड़ी सी एक दिक्कत है, उसका कोई अल्टरनेट देख रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर जो मेन सड़क से जो एंट्री है वहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसको भी दूर करने के लिए अभी नगर पालिका को बुलाया है, उनके अधिकारियों को। उनकी तरफ से अगर कोई रास्ता निकलेगा तो वहाँ दो जगह तो हम थोड़ा सा ये रास्ते को लेके थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो पब्लिक है उसके लिए जो व्यवस्था हमेशा रही है वैसा हम जाब्ता लगाएंगे और इसको नियंत्रण में रखेंगे। कितना क्या जाब्ता रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में दर्शन के लिए आते हैं, पूरा मेला बढ़ता है और दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। क्योंकि ये मेला क्या है कि आराध्य भगवान गणेश जी का है, तो सुबह से ही लोग चालू हो जाते हैं, तो हम इसको शिफ्टों में हमारे जाब्ते को लगाते हैं, तो 100 के करीब लोग लगाएंगे जो शिफ्टों में रहेंगे। ठीक है, ये है यहाँ के एसएचओ प्रदीप शर्मा, लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, सुरक्षा को लेकर और किस तरह से एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्थाएं देखें। सीधे मैं मंदिर की तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, मंदिर को किस तरह से सजावट की गई है, किस तरह से भव्य अलौकिक यहाँ पर श्रृंगार किया गया है, वो आपका दृश्य भगवान आराध्य देव का मैं आपको सीधा तस्वीरों के माध्यम से दिखा देता हूँ। जी का वो लाए हुए हैं, गणेश जी की अपनी मूर्ति रखी है, तो अपन अपने इस दरवाजे के ऊपर उन्हीं को स्थापित कर देते हैं। तो ये जो स्थान देख रहे हैं आप, ये पहले नहीं था, ये किलेदारों का ही रहने का था, ये जो नहीं था, ये पूरा तिबारा था। यहाँ पे भी वार करने के लिए उन्होंने अपने शूट करने के लिए वो अपने वो छिद्र बना रखे थे, उसमें वो करते थे। किंतु जब मंदिर का निर्णय ले लिया तो इन्होंने मंदिर के तैयारी शुरू कर दी और जो अंदर इसके सारी पूजन वगैरह की तैयारी करके महल के अंदर इनके जितने भी लोग थे, पारिवारिक लोग थे, उन्होंने उसकी सेवा शुरू करी और विधि विधान से इसका सारा स्थापना करके तैयारी निर्धारित समय में इन्होंने उसको कर लिया और निर्धारित समय करके वहां से इसको लाना था। गढ़ अंदर है, यहाँ से करीब 200 मीटर अंदर है मुख्य जहाँ इनकी पूजा की थी। तो अपने कारिंदों से और हलकारों से कहा कि अपने कंधे पे इनको उठाओ कहारों को और इसको वहां पे स्थापित करने के लिए ले चलो। समय हो गया था और यहाँ पूरी तैयारी थी, किंतु उन्होंने इसके लिए इनकार, मतलब वहाँ उनसे मूर्ति उठी नहीं। उनके जितने भी कारिंदे थे और एहलकार थे वो जो उठाने वाले थे पालकी कहार, उनसे नहीं उठी। उन्होंने जो पुरोहित जी उन्होंने कहा कि आप इसको आप लोग खुद नहा धो के आइए परिवार के जन और वो उठाइए। फिर उन्होंने उठाया और उन्होंने इसको वहां से लेके आए और इस स्थान पे उन्होंने स्थापने के लिए वो जगह देख रहे थे। हमारे चौमू की जो ठिकाना है उसके जितने भी मंदिर हैं बहुत खुली जगह बने, खूब अच्छे स्थान है, तो इतनी छोटी जगह में नहीं बनाना था उनको, किंतु वो उनको अपने उसका समाधान करना था जो गलती हो गई थी। उन्होंने ये कहा कि भाई हमने जब जवाब देना था इसलिए किया कि हमने हमारे महल में नहीं किया है, हमने गणपति की स्थापना की है, मंदिर की स्थापना की है विजय उपरांत, तो उनके ऊपर स्वर्ण कलश लगा है।
तो ये तर्क ही के आधार पे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया तुरंत और करके, और फिर जो उन्होंने आमेर में पहुंच के जवाब देने का दिन था वहां जाके जवाब दिया, और उस विषय में कई तर्क भी हुए, पर वो हो गए, उनकी स्वीकृति हो गई कि इन्होंने। ये बताइए कि जैसे मंदिर अब कितना पुराना है, कब विकसित हुआ था, कोई तारीख? तारीख इसका वर्ष है जो हमारे यहाँ नाथावतों का जो इतिहास हमारे यहाँ पे हनुमान प्रसाद जी शर्मा थे, उन्होंने नाथावतों का इतिहास लिखा था जिसमें इन सब का वर्णन है। मैं जितनी भी बात बता रहा हूँ उसी इतिहास में आपको पढ़ के, और मेरे जो पूर्वज यहाँ पे सेवा करते थे उनको इन्हीं सब कथनों का समाधान और सहमति करते हुए जो मेरे को बताया था पूर्व में। आज मैं भी 70 साल का हो गया, मैं सन 63 से यहाँ सेवा में हूँ, तब से वो उन्होंने मेरे को जो 2 पीढ़ियां चली गई उन्होंने मेरे को ये जानकारी सारी दी थी, और ये करीब 340 और 50 के बीच में इसको वर्ष हो गया। और तब से ये है यहाँ पे, यहाँ का जो राज परिवार था वो इनके आज्ञा के बिना उनकी इनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी, कोई भी काम इनके बिना नहीं करते थे, इनके आज्ञा से ही सारा काम करते थे। अच्छा, यहाँ की क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस की मान्यता तो एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊं, ये विद्या और ज्ञान और संगीत के, और जो भी व्यक्ति यहाँ आके अपना साधना करना चाहे उसको बहुत सफलता मिलती है। ये प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं। पिछले करीब 70 साल से यहाँ पे नित्य गणेश चतुर्थी पे रात को संगीत का कार्यक्रम होता है, शास्त्रीय संगीत का, और उसको हमारे ही पूर्वजों में पंडित संगीतज्ञ थे, और वो शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद के बहुत अच्छे पंडित जो देवकीनंदन शर्मा थे, वो यहाँ अधिकार रखते थे अपना सेवा का, तो सेवा भी करते थे, और बहुत बड़े आकाशवाणी के वो भी थे। अपने जो जयपुर सचिवालय है अपने राजस्थान का, उसमें वो उप सचिव थे, पर उन्होंने अपनी अल्प समय में ही सेवा त्याग के और यहाँ पे आके एकांत में अपनी साधना, वो संगीत के कोई भी ऐसा साजबाज नहीं था जो नहीं बजाना जानते थे। ये जो सामने चौक देख रहे हैं ये तो अब सब निर्माण हुआ है, यहाँ पहले खूब पक्षी वगैरह और खूब हरियाली थी, उसमें यहाँ बैठ के वो अपने उसके द्वारा साधना करते थे। उनके पास सारे सितार था, तानपुरा था, सारंगी था, एकतारा था, तबला थी और मृदंग था, सब रहते थे। जयपुर के उस समय जितने भी समकक्ष उनके संगीतज्ञ थे, नृत्यकार थे, वो यहाँ आके उनके साथ साधना करते थे। तो वो उनकी जो परंपरा चली हुई थी, तो यहाँ गणेश चतुर्थी पे केवल एक ही उत्सव होता था दिन भर में, कि रात को शाम को 7 बजे, उस समय लालटेनों का टाइम था, तो बस शाम को 7 बजे यहाँ के जो उनके प्रेमी थे वो आ जाया करते थे और रात भर यहाँ पे भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। तो पंडित जो देवकीनंदन शर्मा थे उनके पुत्र हैं बाबूलाल शर्मा, उसी प्रथा को वो आज तक यहाँ चले आ रहे हैं। और रात को गणेश चतुर्थी के दिन 10 बजे यहाँ पे वो कार्यक्रम शुरू होता है और 5 बजे तक रहता है। उसकी सबसे बड़ी खूबी है, हमारे देश के विदेश के हर विधा के संगीतज्ञ नृत्यकार उन्होंने यहाँ आके हाजिरी दी है, चाहे वो बड़े पितृ के हो या किसी भी साज के हों, अपनी आवाज के हों। उन्होंने आपने ये यहाँ पे आप ये देखिए कि आकाशवाणी के, दूरदर्शन के और जो शिक्षा विभाग में वो सब यहाँ के हाजिरी देते हैं। एक तो बहुत बड़ा ये है कि जिस समय ये कहते हैं हमारे यहाँ के जो घनश्याम तिवारी जी हैं, रामदास जी अग्रवाल हैं, हमारे यहाँ के जितने भी विधायक हैं, वो अपना कोई भी कार्य करने से पहले यहाँ आया करते थे। उसके अलावा कई राज्य मंत्री करीब ये भैरव सिंह जी तक यहाँ आए हैं, भैरव सिंह जी तक यहाँ आए हैं। और भैरव सिंह जी के बाद एक हमारे यहाँ राज्यपाल थे त्यागी जी, देवपाल जी त्यागी, वो भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी दर्शन करने आए हुए हैं। पर एक जो हमारे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उन्होंने क्योंकि वो हमने गोपनीय रखा है, वो भी यहाँ आके उसी के बाद उनको यहाँ पूरी विजय प्राप्त हुई थी और उन्होंने केवल 6 जनों को चुमू में ये चीज मालूम है।
अच्छा महाराज जी, राजा महाराजाओं के समय से ये बना हुआ है। राजा महाराजा भी यहाँ करते थे। ये प्राचीन गढ़ गणेश जो गढ़ है, जो दरवाजा उसके ऊपर यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर बताया जाता है कि शत्रु जब आक्रमण करते थे तो यहाँ पर एक प्राचीन नहर हुआ करती थी, उसके दरवाजे पट जो है वो खोल दिए जाते थे ताकि शत्रु अंदर ना आ सके। एक ये बड़ा सहयोग रहा था जब गणेश जी को यहाँ स्थापित यहाँ के ठाकुरों ने किया था, और उसके स्थापित करने में सबसे बड़ी विशेषता रही, नीचे बहुत बड़ा यहाँ का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार में गणेश जी बैठे हैं। नीचे गणेश जी है, वो है पश्चिम मुखी, और ये है गणेश जी पूर्व मुखी। तो जहाँ पश्चिम मुखी और पूर्व मुखी गणेश जी होते हैं, और ये जो नीचे मुख्य द्वार था, इसमें बहुत बड़ा इतना मजबूत द्वार था। उसके ऊपर आक्रमणकारी कोई भी हो, आक्रमणकारी आते तो अपने हाथियों से वो इसके दरवाजों को तोड़ने का प्रयास किया करते थे। पर ये जो दरवाजा देख रहे हैं, इससे मुश्किल से 50 फीट के आगे, और ये जो 3 नहरें बनी हुई हैं, उसके मध्य में बीच में एक मोरी या आप पुलिया कह सकते हैं, बहुत छोटी सी, उसको एक कैंची के रूप में बनाई गई। ऊपर तो उसके था लोहा, नीचे थी लकड़ी, और उसको एक लोहे के ऊपर इस तरह से कैंची में परिवर्तित किया गया था। शत्रु आक्रमण यहाँ पे करे तो उसको हटा दिया जाता, कैंची से बंद कर दिया जाता, और ये स्थान आगे से खुल जाता था। जो आप जिस सड़क से आए वो सड़क नीचे बैठ जाती थी, और फिर यहाँ से 100 फीट के करीब, 200 फीट के करीब ये रास्ता आवागमन के लिए अवरुद्ध हो जाता था, और पूरा गढ़ सुरक्षित हो जाता था। प्रजा सारी गढ़ के बाहर रहती थी, और अंदर सारे रियासत के लोग, राजघराने के लोग रहते थे। नीचे जो द्वार है, इसमें 7 चौकीदार रहते थे, और हर एक विशेषता थी यहाँ पे, उन्होंने बहुत बड़ा घंटा बजा रख रखा था। हर एक घंटे में 24 बार घंटे बजते थे, एक घंटे के, जिससे कि पूरे नगर को इसकी जानकारी मिलती थी कि समय क्या हो गया, और वो ही सारा समय घड़ी के रूप में यहाँ चोमू में काम करता था। और ये कार्य चलता रहा लगभग 65 तक वो यहाँ पे गेट बने रहे, और वो चौकीदार रहते रहे, और वो कार्य होता रहा। देखिए, इस तरह की कई जो इतिहास की बातें हैं वो आज भी हमें देखने को मिलती है। इतिहास की जो बातें हैं महाराज जी ने बताई, और जिस तरह से यहाँ पर इतिहास की बातें बताएगी, करीब 400 साल पुराना ये मंदिर है, और यहाँ की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मुराद पूरी होती है। और भगवान गणेश का जो अलौकिक श्रृंगार किया गया है बहुत ही अद्भुत है। कल गढ़ गणेश मंदिर पर यहाँ पर गणेश महोत्सव मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं, जिसमें हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान गणेश के दर्शन कर अपने परिवार की सुख शांति की मनोन्नति मांगते हैं। आप देख रहे हैं डी मीडिया राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चौमू।